देखिए, आज जो हम लोग का बात होगा यहाँ पर कि डेल्टा प्लस वह वायरस, कोरोना वायरस जो पूरा देश में फिर से आतंक मचा चुका है। ठीक है, लोग काफ़ी समय से हुए हैं कि भाई इतने दिन तक तो कोरोना का हम लोग मार झेल चुके हैं। आर्थिक नुकसान से लेकर के देश की तमाम और पर्सनल लोगों की भी काफ़ी दुख और असुविधाएं बढ़ गई है। ठीक है, ये बातें विश्व में भी पूरी फैली हुई है। तो अब हम आज बताएंगे कि आखिर ये डेल्टा प्लस है क्या। ठीक है, तो डेल्टा प्लस हम लोग का इसके लिए क्या है कि देखिए, एक बात तो सबको पता है कि ये हम लोग का जो कोरोना वायरस है ये चाइना के वुहान सिटी से निकला। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे ये सभी देशों में फैल गया। ठीक है, तो यानी पांव पसारने लगा। ठीक, अब है क्या कि आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार इसको बोला था कि चाइना वायरस। ठीक है, तो चाइना वायरस जब बोल रहे थे वो, तो चाइना को इसको काफ़ी कष्ट हो रहा था कि भाई मेरे देश के बारे में बोल रहे हैं। अरे भाई, तो तुम ही ये सब रोग पैदा किए हो तो किसको दोष दिया जाएगा। ठीक है, दोष तो तुम ही पैदा किए हो ये। लेकिन जब कोरोना वायरस को चाइना वायरस वो बोल रहे थे ट्रंप, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति, तो चाइना को काफ़ी दुख, नहीं हम लोग बोलते हैं कि मिर्ची लगना, तो उसको मिर्ची लग रहा था। ठीक है, तो अब एक बात हम लोग जो जानते हैं ना कि जैसे कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, हम लोग का पढ़े हैं ना हम लोग कविता में, समरथ को नहीं दोष गोसाई। तो चूंकि चाइना थोड़ा स्ट्रांग है इसीलिए लोग क्या किए कि उसके बातों को अब धीरे धीरे छोड़ दिए। ठीक है, अब क्या है कि मान लीजिए कि यदि वही चाइना यदि यह न फैला करके कोई कमज़ोर देश फैलाया होता तो उसको तो लोग मार करके माथा ही फोड़ देते। नहीं देखते कि यदि अपने आसपास लोग कमज़ोर लोग जो होते हैं ना, कमज़ोरों को जो मजबूत लोग होते हैं, लगता है जैसे कि उसको एकदम मार करके उसी समय ख़त्म कर देंगे। और वही यदि मजबूत आदमी है, सामर्थ्यवान आदमी है, तो चुपचाप मन का बात मन में रख करके वो लोग सलट लेंगे। वही बात चाइना के ऊपर आया। ठीक है, कि चाइना थोड़ा सा आँख घुर रहा था, हमको बोल रहे हैं आप लोग, जबकि उसी का देन है। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ये पहले इटली, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, फैलते फैलते इंडिया में भी आया। ठीक है, अब हुआ क्या कि अब यहाँ पर चाइना समाप्त हो गया, चाइना वायरस का वर्ड समाप्त होता गया। अब आए क्या कि लोग बोल रहे कि ब्राज़ील का वायरस, ठीक है, अमेरिका का वायरस, साउथ अफ्रीका का वायरस, इंडिया का वायरस। तो अब लोगों में अब आपस में झगड़ा होने लगी देश देश में कि भाई ये कैसे होगा, ये बदनाम मत कीजिए आप लोग। एक बात याद रखिए कि किसी को भी कलंक मतलब पसंद ही नहीं है कि कोई किसी को कलंक लगा है। तो ये हम लोग की ह्यूमन जाति की एक बात है कि नेचर है कि हम लोग किसी का कलंक लेकर पसंद नहीं करते हैं, अच्छी बात है। तो अब क्या हुआ कि जब ये झगड़ा माने आपस में लोगों में होने लगा कि ये ब्राज़ील का वायरस है तो यह साउथ अफ्रीका का वायरस है, इसको ध्यान में रखते हुए WHO ने क्या किया कि सबको बुलाया। ठीक है, अब बुला करके बोला कि देख भाई तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक नाम दे दिया जाता है। तो देखो ये बोर्ड में ध्यान से, ये UK यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का जो वायरस था कोरोना वायरस, उसका नाम दिया गया अल्फा। ये B*11*7 उसका कोड नंबर दिया गया। उसके बाद साउथ अफ्रीका का दिया गया बीटा, इसका हुआ B*1*351 कोड हो गया। अब आया ब्राज़ील का दिया, हाँ तो ब्राज़ील का बारी आया तो ब्राज़ील का दिया गया हम लोग का गामा और इसका कोड हो गया P*1। और लास्ट में देखिए यहाँ पर इंडिया में डेल्टा, ठीक है, जिसका कोड इंडिया का कोड दिया गया B*1617.2, ठीक है, और ये डेल्टा इसका नाम पड़ा। अब हुआ क्या कि देखिए मान लीजिए जैसे होता क्या है, देखिए वायरस क्या होता है, लोगों को होगा ना कि भाई कितना दिन तक ही चलेगा, क्या चीज़ है। तो जैसे मान लीजिए कि एक ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली में क्या देखा गया कि एक आदमी के 5 या 6 बेटा बेटी हुए, उसके बाद से उनसे जो आगे जो जनरेशन बढ़ा उसमें करते करते कई 80-90 हुए, सैकड़ों पहुंच गए। ठीक है, तो क्या देखा गया कि उनके सबके लक्षण में वो कुछ ना कुछ समानता पाई गई ना, कि कोई ज़्यादा गर्म मूड का था, कोई थोड़ा ठंडा मूड का कोई आदमी था उसके घर में, कोई काफ़ी समझदार था, कोई काफ़ी ज़्यादातर मूर्ख टाइप का था। तो ये ऐसे उनकी जो वंशागत जो भावना है ना, जेनेटिक्स, वो आगे बढ़ती गई। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कोरोना वायरस भी ऐसे ही बढ़ता जाता है, ये अपना रूप चेंज करता है, इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। ठीक है, अब क्या है
कि डेल्टा हम लोग का जो चेंज किया, जो कि लास्ट हम लोग का अक्टूबर में आया था सेकेंड वेव के रूप में, तो उसी समय ये संभावना उत्पन्न की गई थी कि थर्ड वेव फिर आएगा। अब यदि वो आएगा तो इसका नाम डेल्टा प्लस रखा जाएगा, क्योंकि ये अपना लक्षण दिखा चुका है। अब उससे उत्पन्न होकर के जो आएंगे वायरस, ठीक है, वो अपना लक्षण दिखाएंगे। जैसे ये देख लीजिए डायग्राम में कि यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा हम लोग का कैसे ये आपस से म्यूटेशन के विधि से अलग हो रहा है। जैसे ये तो पूरा अलग हो गया है, ये भी अलग होने के कंडीशन पर आ गया है, ये भी अलग होने के कंडीशन पर आ गया है। तो ये ऐसे उत्प्रेरित होते हैं, यानी उत्परिवर्तन होते रहते हैं, यानी कि इनको म्यूटेशन कहते हैं थ्योरी। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग को देखा जाएगा कि हमारे देश में डेल्टा वायरस के वेरिएंट के लोगों को पहचानने के लिए क्या हुआ कि हमारा केंद्र सरकार ने एक नोटिस दिया है कम से कम 12 राज्यों को कि आप लोग इसका जो जीनोम है, जीनोम का मतलब होता है लक्षण, यदि लक्षण को पहचानिए कि अब ये किस रूप में आ रहा है, क्योंकि सभी वायरस का कुछ ना कुछ ज़्यादा लक्षण होता है। तो चूंकि इसका लक्षण थोड़ा खतरा है, डेंजर है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन एक बात है कि कोरोना का जितना स्तर आगे बढ़ता जाएगा उसका समय कम, प्रभाव ज़्यादा, लेकिन बहुत कम समय तक रहेगा। ठीक है, तो इसका भी माना गया है कि इसका भी समय कम ही रहेगा, प्रभाव लेकिन डेंजर रहेगा। ठीक है, अब ऐसे करके हमारा केंद्र सरकार ने कई मतलब 10 से 12 राज्यों को ये निर्देश दिया है कि इसका जीनोम को पहचान करते रहिए, जीनोम सिस्टम को। अच्छा, अब देखिए जैसे कि कोरोना वायरस क्या है कि इंसानों की जिंदगी में एक खिलते हुए फूल, मुस्कान को होता है ना कि फूल खिलती है, कोई भी फूल खिलती है तो क्या है, देखने में सुंदर लगता है। वैसे हम लोग का संसार में इसके पहले सुंदरता था, मुस्कान था, चेहरे पर मुस्कान था, भोजपुरी में बोलते चौवनिया मुस्कान थी। ठीक है, हंसमुख था। लेकिन जब से कोरोना का ये प्रकोप चला है, हम लोग का शरीर का चेहरा क्या है, मुरझा गया है। जैसे फूल मुरझा जाते हैं वैसे मुरझा गए हैं, क्योंकि ये कोरोना हम लोग को आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से तोड़ते जा रहा है। ठीक है, कमजोर करते जा रहा है। अब क्या है कि देश भर में ऐसी उम्मीद थी कि अब जैसे कि कोरोना जो खत्म हुआ था वेव, कि थोड़ी सी हम लोग को राहत मिलेगी। ठीक है, अर्थात हम लोग का ऊँट के मुंह में जीरा के समान कुछ राहत मिलने वाली है। लेकिन फिर ये हम लोग का तब तक आ गया ये डेल्टा प्लस। अब देखिए, अब हमारे देश में इसके लगभग 50 से 55 तक पेशेंट हो चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक इसका पेशेंट है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसलिए राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है कि भाई इसके ऊपर आप लोग केयर रखिए। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट करके रखा गया है कि इसके जीनोम अर्थात इसके जो लक्षण हैं उस पर केयर रखिए, ताकि इसको फिर से स्टडी करके आगे इसके बारे में समझना होगा। अब आइए देखा जाए कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मोटे तौर पर, ठीक है, हम लोग का जो 2 जो वैक्सीन है, ठीक है, एक हम लोग का है ना, एक हम लोग का है कोवैक्सीन और एक हम लोग का है कोविशील्ड। ये दोनों का दोनों ही प्रभावी हैं, इस रोग से लड़ने के लिए प्रभावी हैं। इसीलिए इस जो लोग लगा चुके हैं ये टीका, उन लोगों के लिए तो ठीक है, और आगे भी जो लगाने वाले हैं उन लोग के भी ठीक होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन की क्रिया बहुत तेज गति से हो रही है। अब देखिए भारत में डेल्टा का वेरिएंट बहुत ही कम हुआ था, तो इससे क्या हुआ कि डेल्टा के नाम से जब दिया गया तो देखिए इसका जब नाम आया डेल्टा प्लस का, तो उसका नाम रखा गया है AY1। खूब ध्यान से देखिएगा, ये AY1 वेरिएंट का नाम दिया जा रहा है इसका, इस डेल्टा प्लस वाले को, जो कि हम लोग का अभी नए सिरे से हम लोग का देश में जो सिस्टम चल रहा है। अब क्या है कि अब इसका हम बता रहे हैं कुछ आप लोगों को कि ये कैसे हम लोग का उत्पन्न होता है। तो देखिए यह वायरस हम लोग का जो है ना, डेल्टा वेरिएशन की स्पाइक प्रोटीन में, देखिए स्पाइक यानी इसके अंदर स्पाइक प्रोटीन होता है। स्पाइक प्रोटीन में खूब ध्यान समझिएगा, K417, ठीक है, ये देखिए ध्यान से, N यानी K417 इंटू N म्यूटेशन जुड़ जाने के कारण ये पैदा होता है, यानी ये उसमें परिवर्तित हो जाता है, तब्दील हो जाता है। फिर से समझ लीजिए कि यह वायरस जो हम लोग का है, इसका वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन में K417N
म्यूटेशन के जुड़ जाने के कारण ये हम लोग का इधर से देखिए निकलता जा रहा है, यानी नए नए होते जा रहे हैं, नए नए वायरस पैदा होते जा रहे हैं। अब है क्या कि देखिए इसका लक्षण, तो देखिए इसका लक्षण हम लोग को क्या देखना है कि यह फेफड़े की कोशिकाओं में पहले की तुलना में, फेफड़े की कोशिकाओं में पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूती के साथ चिपक जा रहा है। यही इसमें मेन समस्या हो रहा है। पहले के जो वायरस थे वो थोड़ा चिपकते थे, लेकिन कमज़ोर चिपकते थे, ज़्यादा मजबूती से नहीं चिपकते थे, लेकिन ज़्यादा मजबूती से चिपक करके फेफड़ा का जो हम लोग का जो प्रोटेक्शन जो झिल्ली होती है, अच्छा, उसे नुकसान पहुंचाने से क्या हो रहा है कि हम लोग को काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, और यह हमारे इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर करने के लिए, ठीक है, बहुत से चक्र भी कर रहा है। जैसे मान लीजिए ना, ये चकमा भी दे रहा है, माने इम्यूनिटी पावर को चकमा देकर, जैसे नहीं होता कि चकमा देकर भाग जाना, यानी ये चकमा भी दे रहा है। किसको दे रहा है चकमा? इम्यूनिटी पावर को। उसके बाद से सर्दी जुकाम बुखार, तो ये तो खैर सामान्य लक्षण होती आ रही है, ठीक है। अब है क्या कि अब आप लोग हम बताएंगे इसमें थोड़ा सा कि इसके बचने का उपाय क्या है। तो देखिए, पहले जैसे सभी सुरक्षा संबंधी जो भी हम लोग का नियम अप्लाई करते हैं ना, कि हर 20 सेकंड पर हाथ धोना, साबुन धोना, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, ठीक है। इसमें एक और कड़ी जुड़ गई है, लेकिन सुरक्षा के लिए आप लोगों के लिए, कि इसमें एक बात करना है आप लोगों को कि अब मास्क डबल पहनना होगा, ठीक है। इससे यदि बचना हो तो डबल लेयर वाला मास्क पहनिए। ये एक कड़ी हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा वायरस डेंजर है, रियल में डेंजर है, और इसे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आएगा, ठीक है। और स्वास्थ्य को क्या देखना हम लोग का कि ये तीव्र गति से हम लोग के ऊपर अटैक भी करेगा, लेकिन तीव्र गति से ये विलुप्त भी होगा। तो हम आज आप लोग ये बता चुके कि डेल्टा प्लस जो हम लोग का ये वायरस आ रहा है, ठीक है, तो इससे क्या क्या हम लोग का हानि होगा, कैसे उत्पन्न हुआ, इसके बारे में हमने बताया। तो आप लोग इसके ऊपर अपना ख्याल रखिएगा। और ये हम बता दिए ना कि WHO ने क्या किया कि देशों में आपस में झगड़ा ना हो, इसीलिए सभी वायरस को, यानी कि इसके वायरस को, यूके के वायरस को अल्फा दे दिया नाम, साउथ अफ्रीका के दे दिया बीटा, ब्राज़ील को गामा, इंडिया को डेल्टा, ठीक है। भाई आप लोग लड़िए मत आपस में, इसीलिए इस सब का कोडिंग भी कर दिया गया और नाम अलग अलग कर दिया, ठीक है। लेकिन ये एक ही प्रजाति, अर्थात इसका एक ही वंशज है, पूर्वज कोरोना वायरस, और इसके अलग अलग वेरिएंट है। बस यही इसमें होता है, और आप लोग अपना सावधानी रखिएगा। धन्यवाद।